जब मेरे पास दोनों पैर था तभी से हम डांस करते थे, बचपन से ही डांस करते थे और स्कूल वगैरह सब फंक्शन में मैं डांस करती रहती थी। तो जैसे हो गया कितने था साल तब में ये घटना हुई मैं आपकी? 12 इयर्स की थी तब। घटना जब एक्सीडेंट हो गया तो फिर तब तो बहुत मन तो हॉस्पिटल में ही रही, तब तो कुछ होश नहीं था और इतना बचपन था तो मैम तब समझ भी नहीं आता था मेरे साथ क्या हुआ है। हमको यही समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि पापा थे ही संभालने वाले खाते थे सोते थे बस। मैं साइकिल अभी भी चलाती हूँ और मैंने अपना 10th 9th और 10th अपने साइकिल से कंप्लीट किया। ज़्यादा वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें आप रोती नजर आई क्योंकि आप सोनू सूद से नहीं मिल पाई थी। हम अकेले डांस करना चाहते थे कि स्टेज में, ताकि सोनू सूद सर मुझे देखे और मिल पाए। देख के थोड़ा अजीब तो लगा होगा क्योंकि ऐसे वन लेग से कैसे डांस करेगी, वैसे लगा तो होगा। अपने घर को ना ये लड़की अकेले पूरा संभाली हुई है। इनके इसके पापा का जॉब छूट गया था। जो पापा इसको बचपन में साइकिल खरीद के दिए वो ये अभी उनको बिजनेस करने के लिए अभी टोटो खरीद के दिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे पास हौसलों की धनी एक लड़की बैठी हुई है। इनकी कहानी आप तक ज़रूर ही पहुँच गई होगी। अगर नहीं पहुँची है तो आँख खोल कर देखिए। ये एक ऐसी लड़की है जो तमाम लड़कियों के लिए हौसला है। ये लड़की जिसके पास एक पैर नहीं है लेकिन तब भी डांस में कितना कितना मिलियन हो गया, 2 मिलियन होने वाला है। हाँ, और वो भी 1 साल के अंदर। देख लीजिए भाई, 5-5 6-6 साल मेहनत करने के बाद भी लोग इतना सपोर्ट, इतना प्यार हासिल नहीं कर पाते हैं। तो ये रेखा की खासियत है। यस मैम, बहुत जल्दी ग्रो हुआ मेरा चैनल। मैं एक 1 ईयर ही हुआ है मेरे चैनल को, अभी बस 1 ईयर पार हुआ तो 2 मिलियन अभी तक सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं। सोची थी इतना सपोर्ट मिलेगा? नहीं मैम, मैंने पहले भी एक बार ट्राई किया था जब टिकटॉक की दुनिया थी, तो तब मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद अपने आप अपलोड कर मतलब डिलीट कर दी वो वीडियो, क्योंकि हमको थोड़ा अजीब लगता था कि क्या सोचेंगे लोग क्या नहीं। तब बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल आते थे, तो तब हम बोले होगा या नहीं होगा तो नहीं डालना चाहिए, तो फिर मैंने डाल कर भी डिलीट कर दिया था। उसके बाद 1-2 साल बाद उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट किया। कैसे आया हिम्मत? मतलब वो लड़की जो टिकटॉक पे वीडियो डाल के और डिलीट कर रही थी, क्या ऐसा हुआ? कौन सा ऐसा? क्योंकि पापा और भाई बहुत बोलते रहते थे बीच में, और फिर वो लोग वीडियो भी और एक दीदी का वीडियो भी देखे थे जो कि दोनों पैर उनका बचपन से वैसा थोड़ा अलग है, तो फिर वह उसी दीदी को देखे थे बीच में, तो हमको लगा कि मेरे को भी करना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे डर था। उनको देख कर भी हमको थोड़ा मतलब उतना भी हिम्मत नहीं था मेरे पे, लेकिन पापा मम्मी हमेशा बोलते रहते थे। तो मेरी एक फ्रेंड के पास गई थी जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो सबसे पहले मैं उसके पास गई, तो मतलब उसे मैं बस मेरा बस ड्रीम था कि मैं डीआईडी तक पहुंचूं, किसी भी तरह से बस मुझे डीआईडी जाना है। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि हमको सोशल मीडिया के बारे में कुछ पता नहीं था तब। यूट्यूब बस हमको लगता था यूट्यूब बस है तो सॉन्ग सुनने के लिए, कुछ देखने, लेकिन मेरे पास मतलब उतना भी बुद्धि नहीं था कि यूट्यूब में हम कुछ डाल भी सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो वो बस हमेशा मेरे को मतलब थोड़ा ताना जैसे बोली थी वो हमको, ठीक है। आपकी दोस्त? हाँ, मेरी क्या बोली? दोस्त कि तुम बस बोलती रह जाएगी कि डीआईडी करेंगी जाएंगे, कुछ कुछ नहीं। और मेरे गांव के एक चाचा थे जो कि यूट्यूबर थे। अच्छा। हाँ, वो स्टडी करवाते थे, एक चैनल है उनका विकास नॉलेज करके, ठीक है। तो वही चाचा हमको तो वो चाचा को मतलब इंडिकेट करी थी कि वो देखो ना इतना अच्छा पैसे भी अर्न कर रहे हैं और फिर वो पढ़ाते भी यूट्यूब में, तो उसी से कुछ आइडिया ले लो, ठीक है। तो ताना जैसा हमको बहुत ख़राब लगा था उस दिन। तो फिर उसके बाद मैं सोची, ठीक है। वो जब बोली ना कि तुम कुछ नहीं कर पाएगी, बस बोलती रह जाएगी, डीआईडी ऐसे क्या, सोशल मीडिया भी तो है ना एक चीज़ कि तुमको कुछ ना कुछ वो पहुंचा सकता है। तो फिर उसके बाद मैं गई थी वहाँ, घर गई वैसे ही सोचते सोचते। उसके बाद भाई को बोली कि चलो ना एक वीडियो अपलोड अब बना के ही रहेंगे, ठीक है। मैं 1 मंथ से प्रैक्टिस पे लगी रही थी। वो सामी सामी जो सॉन्ग आया था तब ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो वही वाला सॉन्ग पे मैं 1 मंथ पूरा प्रैक्टिस की, ठीक है। फिर भी हमको लग रहा था क्या करें, अच्छा कुछ नहीं बन पा रहा है, नहीं, हाँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसी दिन मैं मस्ती मस्ती में चली गई एक खेत वीडियो बनाने। मेरा गांव है जहाँ मैं रहती हूँ, शीतलपुर मिश्रा टोला, तो वहाँ चली गई घूमते घूमते। तो बोले चलो, मस्ती मस्ती में एकदम वीडियो तो बनाई थी, एकदम सीरियसली मूड पे नहीं बनाई थी। तो फिर भाई लोग सब कुछ मस्ती कर रहा था, तो मस्ती मस्ती वीडियो बना ली। फिर 3 बजा, वैसे ही फिर आके एडिटिंग वगैरह की। 1-2 दिन
1-2 दिन बाद अपलोड की थी उसके बाद बना के। एक तो दो दिन क्यों लगा हिम्मत जुटाने में? हाँ, और फिर कि लोग एडिट गलत कैसे कमेंट करें, करेंगे। क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एडिटिंग के लिए जैसे थोड़ा बहुत एडिट कर ली, कुछ नहीं डाली थी क्योंकि मेरा बहुत नॉर्मल फ़ोन था तब, ठीक है, उतना अच्छा वीडियो नहीं आता था। उस पर मैं वीडियो बनाई और कितना 3 मिनट का एटलीस्ट बनाई थी आई थिंक। तो उतना मिनट का बना ली, ऊपर से वो लैंग्वेज हमको समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने जो उसमें गाना था हाँ वो समझ नहीं आ नहीं रहा था, समझ फिर नहीं भी आ डांस कर रहा हाँ। तो फिर उसके बाद मैम जैसे फिर 3 बजे जैसे अपलोड की वैसे ही देखी कि कुछ कुछ सब्सक्राइबर गेन हो गया, फ्रेंड्स लोगों को दिखाई कि देखो मैंने चैनल अपलोड किया, तो कुछ कुछ फ्रेंड्स थे जो शेयर भी कर दिए कुछ कुछ जगह पे। तो मेरा उसी दिन 500 हो गया था एक सब्सक्राइबर। दिन में? हाँ 500 हो गया था। साहब गजब। हाँ फिर तो फिर देन जैसे हुआ ना तो थोड़ा खुशी खुशी महसूस हो रहा था जितना जितना बढ़ कि रहा 500 था। लोग हाँ मेरे साथ 500 जुड़ गए। सब्सक्राइब हो गए और मेरा रात तक वो वीडियो 2K चला गया था। अच्छा। हाँ वही लॉन्ग वीडियो मेरा 2K गया चला गया था। तो फिर सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे, लेकिन हमको तब भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है हाँ। कि 2K गया। तो क्योंकि यूट्यूब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था मैम। तो देन 2K हुआ जैसे ही, तो उसके बाद मैं थोड़ा खुश हुई कि सब कोई कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे, तो ज़रूर कोई अच्छा ही होगा। 2K चला गया था, पता नहीं था। पता नहीं था कि क्या लोग होता है बोल क्या रहे हैं मतलब अच्छा है। बस हाँ, अच्छा है। हाँ। तो उसके बाद मैम जैसे जैसे फिर एक दिन मैम शाम को मैं वैसे भी लॉन्ग वीडियो ही डाल रही थी, तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले आए थे कुछ दिन बाद। ठीक कितने है, दिन के बाद? एक 2-3 दिन बाद ही आने लगे थे। ठीक अच्छा। है हाँ, फिर न्यूज़ चैनल वाले आने लगे थे तो फिर हम पूरा वायरल होते जा रहे थे। उसके बाद मैम एक दिन शाम को फिर मेरा भाई बोला कि दीदी 2 शॉर्ट्स बना के देख लो। तो देन मैंने 2 ही शॉर्ट्स बनाए, 2 ही शॉर्ट्स बनाए, 2 ही अपलोड कर दिए उसी रात। 6 बज रहा था आई थिंक उस टाइम में। तो मैंने दोनों ही अपलोड कर दिए ना, तो क्योंकि मुझे खुशी था क्योंकि उसके बहुत दिन बाद मैंने अपलोड करी थी शॉर्ट्स। लॉन्ग में ही मैंने 1K कंप्लीट किया था सबसे पहले। एक वीडियो से? हाँ नहीं कुछ वीडियो और बनाई थी मैम, और 2 वीडियो से लॉन्ग बनाई थी। तो फिर मैंने 1000 बहुत मतलब बहुत मेहनत कर करके हम सोच रहे थे कि हाँ अब हो जाए अब। लेकिन जिस दिन हुआ था ना मैम, क्योंकि मुझे हर जगह सम्मानित के लिए बुलाया गया था, तो जैसे जैसे जा रही थी सब जगह से लोग जान रहे थे, सब्सक्राइब कर रहे थे मेरे चैनल को। तो 1K जैसे ही हो गया ना मैम। अच्छा, शुरू से 1 लाख डांसर ही चैनल का नाम था? हाँ टेनिस का। और मैम जैसे ही मैंने शाम को फिर भाई बोला कि 2 वीडियो अपलोड करके देखो शॉर्ट्स का, तो मैंने 2 ही वीडियो अपलोड करी और मैं बहुत खुश हो गई थी। 1000 मेरा हो गया, ठीक है, कंप्लीट सब्सक्राइबर। और मैम रातों रात वो वीडियो वायरल हो गई सडनली। दोनों शॉर्ट? शॉर्ट्स नहीं मैम, एक ही शॉर्ट्स वायरल हुई थी, एक कुछ कम व्यूज़ आए थे। शॉर्ट्स का नाम था गज का दामन, जो नाम था हाँ सॉन्ग का। तो वही वाला कितना 5 लाख प्लस व्यू चला गया था उसमें, और मेरा रातों रात मतलब 1000 एक्स्ट्रा गेन हुए थे। तो मैं सुबह देख के बहुत कितना कितना महीने हुए या कितने साल हुए वो जो ये बस कुछ 1 महीने में शायद वो हुए नहीं थे। नहीं, मतलब अभी जिस समय हम बात कर रहे हैं, हाँ। तब से कितने समय पहले की बात बता रही है? 1 साल पहले? हाँ 1 साल पहले। इसके चेहरे की खुशी देखिए आप, मतलब 1 साल पहले की चीज़ भी ये बच्ची भूल नहीं पाई है। अभी भी जब उसको बता रही हैं तो इनका चेहरा जो है वो सही में मैं बहुत खुश हुई थी। एकदम खुश हो और गई। फिर भाई को भी भाई को वो तो बहुत सोता है, ठीक है। तो सुबह मैंने उठाया था सबसे पहले कि भाई देखो मेरे 200 के कंप्लीट सब्सक्राइबर हो गए रातों रात। फिर वीडियो का व्यूज़ देखी मैं, हम सोचे कैसे हो गए इतना सब्सक्राइबर कौन देख रहा है इतना? हाँ। तो देन देखी कि शॉर्ट्स मेरा वायरल हो चुका है एक। तो तब से मैं शॉर्ट्स बनाने लग गई और अभी तक शॉर्ट्स बनाती हूँ, बीच बीच में लॉन्ग डालती हूँ, ऐसे ही ज़्यादा शॉर्ट्स? हाँ ज़्यादा शॉर्ट्स ही बनाती ये जब बिहार आप गई थी, हाँ। सोनू सूद से मिलने की आप कोशिश कर रही थी, हाँ। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें आप रोती नजर आई क्योंकि आप सोनू सूद से नहीं मिल पाई थी। हूँ। नहीं मिल पाए थे मैम, बहुत ट्राई की। मतलब ये तब चैनल बना चुकी थी? हाँ चैनल बना चुके थे मैम, तभी वहाँ तक हम पहुँच पाए थे क्योंकि बिहार के एक सर आए हुए थे, तो वही मेरे को बोले थे कि सोनू सूद सर यहाँ आएंगे तुमसे मिलवा देंगे। तो फिर उसके बाद नहीं मिलवा पाई। इतना सामने खड़े थे सोनू सूद सर के, लेकिन नहीं मिलने दिया। एक बार अगर वो जो मैम खड़ी थी वो नहीं मिलने दी एकदम। कौन थी वो पता है? हाँ क्या मिश्रा नाम के मैम थी जो बोल रही थी माइक में, हमको ये याद नहीं लेकिन मिश्रा ही थी। इतना पूरा एक तो आप ऐसे सामने से सोनू सूद को देख रही थी लेकिन नहीं मिल अभी पाए। मन होता है कि मतलब एक बार सामने से मिले? हाँ मन हम तब से सोच लिए कि नहीं अब जो भी करना अपने मेहनत से ही पहुँचेंगे, बहुत क्योंकि मिलने अगर दिया ही नहीं गया तब अगर मिलने नहीं पाए तो अब क्या मिलेंगे उनसे। बस हेल्प ही मांगने गए थे कि मेरा एक रोबोटिक पैर लगवा दे,
बस उसी का मेरा हेल्प चाहिए था, बाकी कुछ नहीं सोच के गए थे। आपको कोई नेम फेम कुछ नहीं चाहिए था? नहीं, बस आप बस ये हमको चाहती थी कि सोनू एक, सूद हाँ, मदद करें, एक पैर लगे। एक पैर लगवा के बस। तो वो लेटर वगैरह लिख के उन तक नहीं पहुंचाई सोनू सूद? नहीं नहीं, मिलने ही नहीं दी मैम, इतना सामने खड़े थे तो मिलने नहीं दी, लेटर क्या पहुंचेगा मैम वहाँ नहीं, तक। ऐसे लोग बोलते हैं कि जो अब आपको ज़रूरत हो तो आप उनको लिख के लेटर वगैरह जब पहुंचाते हैं या ट्विटर पे टैग वगैरह करते हैं। मैम पता है वहाँ ना बहुत कोई सोनू सूद सर के पेंटिंग बना के लाए थे, तो उसे जाके वहाँ मिलने दे दिया गया। मतलब इतना खराब लग रहा था ना वो सीन, हम बता नहीं सकते आपको। मतलब जो पेंटिंग बना के एक लाया है उसको मिलने दिया गया, लेकिन इतना मेहनत करके। और पता है मैम, मैंने वहाँ एक डांस करना चाहती थी ताकि उनके सोनू सूद सर, नहीं नहीं, हम अकेले डांस करना चाहते थे ताकि स्टेज में, ताकि सोनू सूद सर मुझे देखे और मिल पाए, वो खुद आए मेरे पास। लेकिन वही नहीं करने दिया, बहुत स्टेज नहीं मिला नहीं आपको? नहीं मिला मैम, बहुत उस दिन बहुत एकदम इतना रिक्वेस्ट की मैम से, लेकिन नहीं मिलने दिया। पता है वो एक वीडियो, मैं उससे पहले इनको नहीं जानती थी और इनका कोई वीडियो मेरे तक नहीं पहुंचा था। बस वही एक वीडियो मेरे सामने शॉर्ट्स के रूप में आया था। एक बच्ची खड़ी है और वो रो कर बता रही है कि मैं झारखंड के इतने दूर धनबाद से आई हूँ और मैं सोनू सूद से मिलना चाहती हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। और उसके आँख के आंसू पता है बहुत दिल में चोट पहुँचाता है कि मतलब जो ज़रूरतमंद है या जो उतना काबिल नहीं है, या फिर ये कह दें कि जो आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं है, उसकी भावनाएं कैसे कुचल दी जाती हैं। इसलिए मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था। मैंने सोचा था अपनी एक बार सोची थी जब धनबाद जाऊंगी तो आपसे ज़रूर मिलूंगी। तो अभी क्या लगता है कि मतलब क्या ऐसा करना है लाइफ में कि जिनसे हमें मिलने जाने की ज़रूरत ना हो, वो खुद ही चल के आ जाए हमारे पास? बस मैम सोची हूँ कि अब खुद से मेहनत से बस वहाँ एक ऑडिशन का बस तलाश है मुझे, कब आएगा। वैसे मेरे सर है जो डांस सिखाते हैं, मैंने अच्छा, आप डांस सीखी हैं? हाँ, मैं अभी कुछ मंथ पहले ज्वाइन की हूँ डांस क्लास। एक सर हैं और सुरजीत सर, वो बीट ऑन क्रू के मेंबर है, बहुत कोई जो कि डांस प्लस के शो में जीते हैं, विनर है सब सर। तो वही सर से मैं डांस सीखती हूँ और कुछ मंथ पहले तो वही सर मतलब जो भी नोटिफिकेशन आता है मेरे तक पहुँचा देते हैं और मतलब वैसा काबिल भी बना देंगे सर, बहुत यकीन है मुझे। वो सर बहुत मेहनत करते हैं और मेरे को सब कुछ अच्छा अच्छा बताते भी कि ये स्टेप करो, ये स्टेप करो, तो जब वहाँ पहली तक बार पहुँच आप जाएगी। किसी कोचिंग में डांस सीखने गई तो आप जैसी और बच्ची तो होंगी नहीं, आप इकलौती एक ऐसी लड़की Yes, होंगी। ma'am. तो और बच्चियां आपको देख के क्या कह रही थी? मतलब पॉजिटिव बोल रही थी, यही कह रही थी ये कैसे कर पाएगी, इसके पास हाँ मैम, क्योंकि क्या बोलते हैं, बहुत कोई जानती तो नहीं थी, लेकिन मुझे आई थिंक सब कोई जानते होंगे, बहुत कोई तो जानते होंगे कि सब्सक्राइब, मेरे सर भी नहीं जानते थे कि हम एक यूट्यूबर हैं वगैरह, सब्सक्राइबर इतना है। उसके बाद ही मैं गई थी सीखने के लिए, तो फिर सर देखे थे अरे यहाँ बहुत पहुँचे हुए लोग हैं ऐसे बोल रहे थे। तो देन उसके बाद फ्रेंड लोग बस देख के थोड़ा अजीब तो लगा होगा, क्योंकि ऐसे वन लेग से कैसे डांस करेगी, वैसे लगा तो होगा, लेकिन कोई बोली नहीं थी। कुछ कुछ है जो बोली थी कि कैसे कर मुंह पे ले, बोल रही थी? हाँ बोली थी कैसे कर लेगी तुम डांस। हम कोई नहीं, देख लो फिर क्योंकि हम अभी किसी क्या को बोलते हैं लोग आपको देखते हैं तो? देखते हैं मोटिवेशनल समझते हैं मेरे को देख के। हौसला है सब। हाँ बस। अच्छा, ये सारी घटना हुई, Yes, उसके बाद आप तब कैसे हौसला बनाई कि डांस जैसा भविष्य, मतलब आपका जो फ्यूचर होगा वो डांस में होगा? क्योंकि डांस में अच्छे अच्छे लोग जो 8-10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, वो भी इतने बड़े स्टेज पे जाने से पहले घबराते हैं। वो लड़की जिसके पास एक पैर नहीं है, वो इतना बड़ा सपना देख रही है, कैसे? और जब मतलब पहली बार ऐसी कोई घटना हुई होगी तो क्या आपने ये नहीं सोचा होगा कि अब डांस तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि भगवान ने मेरे से ये चीज़ छीन ली है? हाँ मैम, क्योंकि जब मेरे पास दोनों पैर था तभी से हम डांस करते थे, बचपन से ही डांस करते थे और स्कूल वगैरह सब फंक्शन में मैं डांस करती रहती थी। तो जैसे हो गया कितने था साल तब में ये घटना हुई? मैं 12 इयर्स की थी तब तक आपको डांसर बनना था? हाँ। फिर जब उसके ये बाद घटना जब हुई? एक्सीडेंट हो गया तो फिर तब तो बहुत मन तो हॉस्पिटल में ही रही, तब तो कुछ होश नहीं था और इतना बचपन था तो मैम तब समझ भी नहीं आता था मेरे साथ क्या हुआ है। हमको यही समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि पापा थे ही संभालने वाले खाते थे सोते थे बस। तो फिर उसके बाद मैम, क्योंकि मैम मैं जब थोड़ा थोड़ा बड़ी होने लगी और फिर देखती थी कि मुझे चलना भी है, सबसे पहले मैम मैं चलना स्टार्ट की, ठीक है, जो खुद बैलेंस करते हैं वो बैलेंस, क्योंकि तब मेरे पास मैम वो बैसाखी रहता है वो भी नहीं था।
बहुत कुछ लिखवा के फिर बैसाखी मिला था। लेकिन तब मैंने एक ही पैर से चलना स्टार्ट किया, वो भी कूद कूद के चलती थी, गिरती थी, फिर से उठ जाती थी। ठीक है, एक बार तो मुझे चोट भी लग गया था क्योंकि मेरा सिर सडनली मतलब ऑपरेशन हुआ था, तो पूरा खून बह रहा था पैर से। एक बार कूद गई थी ऐसे ही, तो चोट लग गया था, पत्थर से लग गया था ऐसे। तो फिर तब से पापा बोले कि अभी ये सब मत करो, बैठ जा, अभी थोड़ा रेस्ट कर लो। तो पता नहीं, लेकिन ख़राब लगता था किसी को। फिर पापा मम्मी से हमको गोदी में उठा के ले आया करते थे। तो बुरा लगता है। हाँ, तो फिर मैम सबसे पहले मैं चलना स्टार्ट की, और कूद कूद के ही गिरती थी, फिर भी मैंने सबसे पहले चलना स्टार्ट किया। और मैं जब 6 क्लास की थी तो मेरे पापा मेरे को साइकिल ला के दिए थे। तो कैसे चलाती थी साइकिल? मैं साइकिल अभी भी चलाती हूँ, और मैंने अपना 9th और 10th अपने साइकिल से कंप्लीट किया। ज़्यादा दूर नहीं था स्कूल, लेकिन थोड़ा दूर था। तो मतलब कैसे बैलेंस कैसे होता है साइकिल में? पता नहीं मैम, बट मैंने बहुत ट्राई किया साइकिल, क्योंकि हमको करना था, मतलब करना था। मैं साइकिल एक ही पैर से। वीडियो कोई है मतलब साइकिल चलाते? हाँ मैम है मेरे पास। बाप रे। मतलब एक बात आप इनसे सीख सकते हैं, आप ये चीज़ सीख सकते हैं ना कि बहाना बनाने के लिए आपके पास 100 बहाने होंगे, लेकिन कुछ करने के लिए ना, भारत के हर एक कोने, हर एक गली में हर एक बच्चा है जिससे आप सीख सकते हैं। अभी आप इनसे सीख सकते हैं। इनके पास बहाना बनाने के लिए इतना कुछ था ना, लेकिन इन्होंने बहाना नहीं बनाया। हर चैलेंज जो भी इनके सामने आया उस सब से लड़ कर इन्होंने अपना नाम बनाया है। तो ऐसा कभी निराशा नहीं होती है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ। भगवान मुझे ही ऐसा बार बार क्यों ऐसे? जब मैं कष्ट में पड़ती हूँ ना, तब लगता है कि मुस्कुराते ही रहती हैं आप हमेशा। हाँ मेरा हैबिट है ऐसी। क्योंकि और फिर आप सबसे बड़ा मेरा जो भी है आदर्श बोलिए और गाइडलाइन बोलिए, जो भी कान्हा जी है, ठीक है। मैं किसी भी संकट में रहती हूँ, मैं किसी से कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ अपना दुख जो भी हो, लेकिन कान्हा जी के पास जाती हूँ। ऐसे मैं मन मन में बोलती हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, आप बस रास्ता दिखा दीजिए हमको। बस वो तुरंत उसी समय रास्ता निकाल देते हैं मेरे को। बस यही सबसे अच्छा, मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट लेवल के साथ बस कान्हा जी को याद करती हूँ और उसी तरफ आगे बढ़ती रहती हूँ। साइकिल जब चलाई तब गिरी नहीं? गिरे थे मैम, चोट भी लगा था, बहुत बार चोट लगा था, लेकिन फिर भी अपने पे बहुत ट्रस्ट था और गॉड पे तो बहुत ज़्यादा। यकीन ही नहीं हो रहा है यार बात करके कि मतलब कोई। हाँ। मैम सब ताकते रहता है। हम अभी मेरी फ्रेंड्स अब भी बोलते हैं ना कि साइकिल से मेरी ट्यूशन देखिए। हम जब इसको फर्स्ट टाइम देखे ना, जब हम इसको फर्स्ट टाइम देखे थे साइकिल चलाते हुए, हम खुद भी शॉक्ड हो गए थे, यार रेखा कैसे चला रही है। हम लोग छत पे थे। ये अभी भी वीडियो बनाने भी जाती है ना, तो साइकिल से ही जाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, क्योंकि हम लोग का छत ऊपर है। ये छत तक जाती है कूद कूद के सीढ़ी पे, और तब वहाँ किसी को बोलती है फ़ोन पकड़ो ना, हम अपना वीडियो बनाएंगे। अभी जाके ये एक आईफोन खरीदी, वरना पहले मतलब नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन से ये वीडियोस बनाती थी। और अपने घर को ना ये लड़की अकेले पूरा संभाली हुई है। इसके पापा का जॉब छूट गया था। जो पापा इसको बचपन में साइकिल ख़रीद के दिए, वो ये अभी उनको बिज़नेस करने के लिए अभी टोटो ख़रीद के दिए। 1 या 1.5 मंथ हो गया होगा मतलब दिए हुए। सब कुछ अपने से। हमेशा बोलती है कि दीदी समझ, कल या परसों ही हमारी छत पे बात हुई, बोली दीदी पता है समझ में नहीं आ पाता। कभी कभी सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम निकाल लें, और कभी कभी सोचते हैं कि यूट्यूब से अभी पैसा मिल रहा है तो घर भी चलाना है, तो क्या करें। उस टाइप का थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार, इतना जब कोई बात नहीं, तू मेहनत कर रही है ना, करो, हो जाएगा। तो जब कभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती होगी तो आपके लिए तो प्रेरणा के लिए बगल में रूम में ही बैठी एक लड़की है। हाँ, हम लोग इसको देखते हैं हमेशा, क्योंकि बहुत स्ट्रगल, जो काम हम लोग करने के लिए सोचेंगे ना, बार बार ऊपर नीचे जाना, कहीं भी जाके हार नहीं मानना। कौन कहता है लड़कियां कमज़ोर है? कौन कहता है? रेखा से मिलिए। बस ये दिखने में आपको दुबली पतली दिख रही होंगी, पर ये जो है ना वो मतलब तमाम लड़कियों के लिए हौसला है ना। तो मतलब क्या बोलूँ यार, कौन सा मैथ का आप सवाल हैं जो मैं इतने लोगों से मिलती हूँ, लेकिन सबसे मिलने के बाद मेरे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन इनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सवाल एकदम ख़त्म हो गए हैं। बस इनसे पूछना है, देवी जी कैसे कर लेती हैं आप? नहीं मतलब होता होगा यार, मतलब हम लोग ना, हमको थोड़ा भी कोई कुछ भी बोल देता है ना, हम लोग कहते हैं यार मतलब ये बंदा कैसा है, बताओ हमें ऐसा बोल के चला गया। तो नहीं मैम, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई। हम जानते हैं कि जिसका जो नज़रिया होगा वो उसी नज़रिया से मुझे देखेगा। जो अच्छा है वो मुझे अच्छा ही नज़र से देखेगा, जो जिसके लिए मैं बुरी हूँ बुरी रहने दो। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि दूसरे के लिए मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ।
लेकिन हाँ, जो रास्ता आप चुनते हैं उसमें आपको डट के सामना करना है, क्योंकि फिर मतलब मुश्किलें तो आती रहती लाइफ में, हर एक कदम में मुश्किल है। लेकिन मेरा एक बात है ना कि मैं मुश्किल में भी हंसती रहती हूँ, सच बता रही हूँ। चाहे क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि 2 दिन का लाइफ है, उसमें भी अगर दुख रहूँगी, दुखी रहूँगी तो क्या फ़ायदा जीने का, क्योंकि आज न कल भगवान तो बुलाए करेंगे। तो अच्छा, मैं जब भीड़ होता है रोड पे यस तो मैम। आप साइकिल से निकलती हैं, Yes, तो ma'am. डर लगता है? क्योंकि नॉर्मल लोग कहते हैं कि लड़कियां तो स्कूटी तक नहीं चला पाती हैं, ब्रेक नहीं लगा पाती हैं, पापा की परी को चलाने नहीं आता। तो मतलब आप घबराती हैं नो मैम, जब एकदम भीड़ हो गया, 4 व्हीलर मैं 2 कहीं व्हीलर भी किसी भी गली से निकल लेती हूँ। सच बता रही हूँ, अभी मैं दुकान गई थी तो बहुत ज़्यादा इधर से बस आ रही थी और तो यहाँ दूसरा वाला ऑटो। जो पॉडल होता है उस पे ये रखती हैं क्या? जैसे एक पे पैर नहीं होता नहीं, है, बस एक ही पैर से। कैसे बैलेंस होता है? पता नहीं मैं, मुझे भी, लेकिन मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है साइकिल को लेकर, और मैंने पहले से बचपन से साइकिल सीखा, तो हो सकता है। लेकिन पता नहीं कैसा चमत्कार है, जो भी है कान्हा जी के भरोसे है, और आगे भी कान्हा जी भी बढ़ाएंगे। तो साइकिल भी मैंने वही प्रैक्टिस, मैम सबसे बड़ा होता है जो कि प्रैक्टिस करना, और आपको पूरा ठान लेना होगा कि हाँ मुझे ये करना है, तो वो ज़रूर कर पाएंगी। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये साइकिल है, साइकिल दिखाइए। ये कैसे बैठती हो यार इस पे? मैम कैरियर में क्या बैठती नहीं? यहाँ पे बैठती हैं, यहाँ पे? अच्छा, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समझ पाने की क्षमता हम में तो नहीं है, वैसे ही एक रेखा है। इनकी कहानी आपको प्रेरणा ज़रूर देगी, लेकिन इनके लाइफ का संघर्ष जो है वो कम हो ही नहीं रहा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको सपने ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन अगले ही पल इनसे छीन लेते हैं वो सारे सपने, जैसे इन्होंने बताया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक बार रेखा को सपोर्ट करने के लिए इसलिए ज़रूरत है ना, क्योंकि आगे अगर किसी गांव में कोई लड़की होगी जो रेखा जैसी होगी, वो सिर्फ इसलिए अपने पैर पीछे ना खींच ले कि मेरे को भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। अगर रेखा आगे बढ़ती हैं तो रेखा जैसी तमाम और लड़कियों को हौसला मिलेगा, है ना रेखा? यस मैम, कभी भी, क्योंकि अगर लोगों भगवान ने लेकिन सपोर्ट किया है आपको। हाँ मैम, लोग पब्लिक, जितना ये बड़े क्रिएटर और लोगों ने आपसे छीना है, उतना आम जनता ने सपोर्ट हाँ कर आम दिया है। जनता ने बहुत सपोर्ट किया है। नहीं तो 2 मिलियन का सफ़र इतना जल्दी, हमको तो वही शौक है, इतना जल्दी मेरा कंप्लीट हुआ, मुझे खुद बिलीव नहीं होता कि इतना लोग प्यार मतलब बरसाते हैं, देते हैं मेरे चैनल को। बारिश के पानी से ज्यादा प्यार बरसता है। हाँ, अच्छा, बहुत कमेंट्स ज़्यादा। में लोग बुरा लिखते हैं कि कैसा कुछ लोग बुरा भी लिखते हैं कि क्या लिखते हैं? बैठ जाओ, तुमसे डांस वांस नहीं होगा, तुम कहाँ चली डांस करने के लिए एक पैर लेकर। बहुत सारे कमेंट्स में आते हैं, लेकिन मुझे अवॉइड करना भी आता है, क्योंकि पता है मैम मैं पॉजिटिव क्यों होती हूँ, क्योंकि 3000 लोग अगर कमेंट कर रहे हैं तो उसमें से 1% लोग होंगे जो मुझे ऐसे ताना मारते होंगे, और बाकी जितना भी परसेंट है सब मुझे अच्छे बोलते, तो मैं किसका सुनूं? ऑब्वियसली मैं पॉजिटिव में ही जाऊंगी। लेकिन लोग तो वही एक जो गलत बोल रहा है उसी पे ध्यान जाता है। मतलब हमारा हाँ, जो नेगेटिविटी में behavior जाना है वो ऐसा ही है कि जो बुरा बोल रहा होता है हमारा ध्यान उस पे जाता है, जो पॉजिटिव बोल रहा बोल है तो उस पे उसका नहीं जाता। नहीं जाता है। इसीलिए नेगेटिविटी जो भी बोलते हैं नेगेटिविटी, उसको साइड करके जो पॉजिटिव बोलते हैं उसका सुनो और आगे बढ़ते जा। अपना ड्रीम जो भी हो, सपना आप लोगों का वही पूरा करो, क्योंकि लोगों का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे, और आप अपना प्रूव करके दिखाइए कि नहीं हम ये कर सकते। गांव से यहाँ पे क्यों आ गई? क्योंकि मैम मेरे गांव में ऐसा सुविधा नहीं है पढ़ाई का कि मैं कोई कोचिंग कर लूँ, और फिर मैम आना जाना कौन करेगा? अगर आना जाना पापा अगर मेरे ही पीछे रहेंगे तो कौन घर का कौन देखेगा? अभी क्या कर रही हैं आप? अभी मैम मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ मैम डांस क्लास के लिए भी आई हूँ स्पेशली। अच्छा, हाँ, ज़्यादा तो करना क्या है? मैम कंटिन्यू तो पढ़ाई भी है और डांस भी है, जहाँ भगवान तो चाहे कैसे मैनेज करती हो दोनों चीज़? मैम कर लेती हूँ टाइम कर लेती निकाल के। हाँ मैम, मैं अगर बोलूँ तो आपको डांस में बहुत मतलब कैसे बोलूँ आपको, पढ़ाई के साथ साथ डांस में फोकस करती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा है ना कि जैसे आज कल कंपटीशन रहेगा ना मेरा डांस का, तो मैम आप बिलीव नहीं करेंगे मैम, एक कंपटीशन था जहाँ मैं गई थी। मैं रात से मैं बहुत मतलब समझ नहीं पा रही थी कि जाऊँ या नहीं कंपटीशन में, मुझे तभी पता चला था रात में, और कल कंपटीशन था मेरा। तो मैं ट्यूशन भी चली गई मैम सुबह, ठीक है मैं कि नहीं करना है, कैसे कर पाऊँगी। ट्यूशन से आके मैं 3 घंटा में प्रैक्टिस की और जाके कंपटीशन में फर्स्ट होके आई। अरे वाह। मतलब
क्या बोले, अब खुद को बताने में भी ऐसा लग रहा है कि बता नहीं सकते। मैं मतलब खुद में इतना कॉन्फिडेंट है कि ना हाँ इस टाइम में मैं ये कर लूँगी। अच्छा, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो जिनको कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी का मतलब शारीरिक रूप से पूरा नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम है, या फैमिली उतना सपोर्ट नहीं करती है, या आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं है, गरीब फैमिली से आते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? यही बोलना चाहूँगी कि खुद कुछ भी कंडीशन में हो, जो आपको पाना है उसके लिए मेहनत कीजिए और उसको निखारने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। आप बस उसको ढूंढिए कि कैसे इस रास्ते से हमको निकलना है और आगे बढ़ना है, तो ज़रूर रास्ता मिलेगा आपको। और गॉड का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, उसको जैसे ही बोलती हूँ तो सब कुछ मेरे सामने सारे रास्ते खुल जाते हैं। अभी भी स्ट्रगल में हूँ, लेकिन क्या बोलूँ, क्योंकि फिर भी मैं दोषी नहीं ठहराऊँगी गॉड को, क्योंकि हमको पता है कि सबका वक्त आता है। तो आपका भी वक्त आएगा और मेरा भी वक्त ज़रूर आएगा। मैं लाऊंगी वक्त अपना, इतना मेहनत दम पे। अपने दम पे, अपने मेहनत पे मुझे इतना भरोसा है कि हाँ वहाँ तक अब कुछ जाना है तो जा के रहूँगी। बहुत बढ़िया। मेरे पास हौसलों की सबसे धनी लड़की हैं, इनका नाम रेखा है और इनके पास एक पैर नहीं है, लेकिन तब भी ये चाहती तो थक कर बैठ सकती थी, लेकिन इन्होंने अपनी कहानी अपने हाथ से अपने दम पर लिखने का ठान लिया है और ये कर कर दिखा भी रही हैं। 1 साल के अंदर 2 मिलियन का परिवार हासिल करना, इसके बाद लोगों के बीच में एक पॉजिटिव सोच लाकर खड़ा कर देना कि परिस्थिति कैसी भी हो, हालात कैसा भी हो, बस आप ही हैं जो तय कर सकते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा और आप कहाँ पर होंगे। तो आप सीख सकते हैं। रेखा से बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इनका तबीयत खराब था, लेकिन तब भी इन्होंने कहा आ गई हैं तो मिलेंगे। हाँ, मेरा तबीयत पता नहीं, आज सुबह से थोड़ा ख़राब हो गया तो मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई हूँ अभी चैनल पे। रोज डालती हैं वीडियो? हाँ, रोज डालते हैं वीडियो, थोड़ा भी नहीं डालते तो व्यूज़ अपने आप डाउन हो जाता है। तो अगर आप मेरे थ्रू रेखा से मिले हैं तो इनका एक यूट्यूब पर चैनल है, उसको प्लीज़ जाकर सपोर्ट करिएगा। हालांकि ये मेरे से बड़ी हैं, अगर इस मामले में देखा जाए, फॉलोअर और सब्सक्राइबर्स के मामले में देखा जाए, तब भी इनका 1 लाख डांसर के नाम से एक यूट्यूब पर चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी है। हाँ, इंस्टाग्राम तो पे वहाँ भी पर है। जाकर सपोर्ट करना ही पड़ेगा, ज़रूर है। और फेसबुक में मेरा 1 लाख डांसर ऑफिशियल के नाम से है, तो उसमें ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। वो मैंने न्यू ओपन किया और बहुत सारे फेक आईडी खोल के रखे हैं बहुत लोगों ने। मैं उसमें पता है 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो गए उसमें फॉलोवर्स, लेकिन जो मेरा आपका पुराना पेज था? नहीं, मैं वो दूसरा का अच्छा, कोई और दूसरे का। वहाँ फेक खोल के रखे हैं, इसीलिए मेरा रियल आईडी है 1 लाख डांसर ऑफिशियल, उसी में आप लोग फॉलो कीजिएगा मुझे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर अ लॉट्स लव एंड सपोर्ट।